हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। और राजनाथ साहब ने भरे मंच से कहा देंगे 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 देंगे। सेना भर्ती चालू अच्छा होगी 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 हाँ होगी 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 हो गया बोल दिए तो शांत हो जाओ। हेलो ए लड़के होगी बोल दिए तो शांत होगी हो जाओ। होगी होगी प्लीज, होगी बोल दिए चिंता मत बोल दिए करो बोल दिए। चिंता मत करो चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। ठीक होगी होगी कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई। नंबर 1, हमने सांसद दिया, विधायक दिया, गांधी परिवार को हराया मैम, और क्या चाहिए। उम्र चली जा रही है। आपसे सवाल है सर, मैंने केंद्र में सरकार बनाई, प्रदेश में सरकार बनाई, और क्या चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश में साइकिल जीत रही है और साइकिल जो है सिंबल वो आतंकवाद का है। इनसे पूछो कि साइकिल अगर आतंकवाद का सिंबल है तो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन कमीशन है उसने कैसे एक आतंकवाद पार्टी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी। शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद की। जिसको बर्बाद किया बीजेपी वालों तुमने, जिसको बर्बाद किया बीजेपी वालों तुमने, वही भारत अगर खिलता तो गुलिस्तां होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में घमासान युद्ध चल रहा है और वहाँ पर इलेक्शन चल रहा है और जिस तरह बीजेपी हर तरफ से हारती हुई नज़र आ रही है तो इन पे इतना बहरान सवार हो गया है कि जो वहाँ के नेता बड़े बड़े इनके लीडर ये कह रहे थे कि मई जून में भी तुम्हें सर्दी का एहसास करा देंगे अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आज वही सर्दी में पसीना पोंछते साफ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको भापे निकाल दी, इनको ऐसा मजा चखाया है और अब उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी है या ये कहिए कि भारत की जो बेरोजगारी है वो बीजेपी के मंच तक पहुंच गई है। जनाब राजनाथ साहब एक सभा को संबोधन कर रहे थे और वहां पर नारे लग रहे थे हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। और राजनाथ साहब ने भरे मंच से कहा देंगे 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 देंगे, कोरोना की वजह से थोड़ा भर्तियां रुक गई हैं, हम आएंगे तो देंगे। जनाब ऐसे ऐसे नमूने हैं बीजेपी के इस वक्त के लोगों के घरों में जाकर पूरे के पूरे उनको सजदे कर रहे हैं, उनके चप्पल चाट रहे हैं और कह रहे हैं बस हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। बीजेपी अपनी गरिमा से इतना गिर गई है कि हालांकि एक लीडिंग पार्टी, एक नेशनल पार्टी है जो इस वक्त भारत पर हुकूमत कर रही है, लेकिन एक हिटलर शाही जो इनके दिमाग में थी तो इनको लगा था कि 140 करोड़ भारतीय जो हैं इनके गुलाम बन जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में जैसे ही गठबंधन साफ जीतती नजर आ रही है तो इनके हाथों से तोते फाख्ते उड़ने शुरू हो गए। जनाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनको हम एक झूठ का जनरेटर अगर कहा जाए तो उस जुटलर ने तो ऐसी तबाहियां मचा रखी है कि सोचने लायक हैं। जुटलर भी अपने हार से इतना बौखला गया है कि जुटलर ने कल एक स्टेटमेंट जारी करा और उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में साइकिल जीत रही है और साइकिल जो है सिंबल वो आतंकवाद का है। इनसे पूछो कि साइकिल अगर आतंकवाद का सिंबल है तो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन कमीशन है उसने कैसे एक आतंकवाद पार्टी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी। इनसे पूछो भारत की 150 करोड़ आबादी है, अगर आप उनमें 100 करोड़ से मालूम करें तो वो तमाम के तमाम आपसे ये कहेंगे कि उन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी साइकिल चलाई। और साइकिल लोग कभी मजबूरी में चलाते हैं, कभी शौक में चलाते हैं, खुद हम लोगों ने भी साइकिलें चलाई हैं। तो वही साइकिल को हमारे देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद का सिंबल बता के सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को एक आतंकवादी पार्टी कह रहे हैं। इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया हमें कवर कर रहा है वो कहेगा देखो भारत वाकई में एक आतंकवाद देश है। भारत को तुम डिजिटल तो नहीं बना पाए, लेकिन मोदी जी मेरी तुम्हारे से रिक्वेस्ट है तुम इसको आतंकवाद घोषित कर दो कि भारत की तमाम पार्टी आतंकवादी पार्टी, क्योंकि तुम हर पार्टी को आतंकवादी बता देते हो, जबकि
में सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी बीजेपी सरकार है। आप ये देखिए कि भारत की 5 स्टेटों में इलेक्शन है और 5 स्टेटों में इनका सूतरा साफ होता नजर आ रहा है। पब्लिक ने इनके ऐसी ऐसी जगह से लात मारी है कि इनको आउट कर दिया है, लेकिन ये सोच रहे थे हम डिजिटल पर दिखाते रहेंगे तो हर तरफ चंगासी चंगासी रहेगा। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो धनिया काट रहे हैं, उनके पास अक्ल नहीं है। आपको पता है कि भारत में इस वक्त कम से कम 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तमाम लोगों की कारोबार ठप हो चुके हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, पूरी बर्बादियां लगी पड़ी हैं और ये हर तरफ चंगासी चंगासी करके उत्तर प्रदेश जो भारत की सबसे बड़ी स्टेट है जहां से 80 MP निकलते हैं जनाब, और उत्तर प्रदेश तय करता है कि अगली सरकार किसकी आएगी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको साफ डिसऑन कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा थोड़े दिन पहले जाइए जब किसान हाहाकार मचा रहे थे, जब किसानों की खेती किसानी को कब्जाने के लिए सरकार ने उनके ऊपर डाका डालने की कोशिश करी थी और किसान बिल बिलाकर दिल्ली की सरहदों पर आ गए थे। और इन्हीं किसानों का ये मैजिक है, उन्हीं का करिश्मा है कि किसानों ने उत्तर प्रदेश में डंका बजा दिया कि हम किसी भी तरह बीजेपी सरकार को नहीं चुनेंगे। और बीजेपी की चिता में मुख अग्नि जो किसानों ने दी वो इनकी हार साफ नजर आ रही है। और इसीलिए ये बौखलाई हुई सरकार, ये बहरान की शिकार सरकार, ये व्हाट्सएप एजेंडा चलाने वाली सरकार, इनके कद्दावर नेता ये कहते चले आ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा वो टकलू नंबर जो है हमारा 1, टकलू नंबर वो अमित शाह, बिल्कुल सही पहचाना, टकलू नंबर 1 अमित शाह कहते हैं कि जो भी 12वीं में पास होता है जब वो इंटर में एडमिशन लेगा तो हम उसको लैपटॉप देंगे। इन जाहिलों से पूछो 12वीं और इंटर में क्या फर्क है। यानी अगर हमने 12वीं करी और हम इंटर ना करना चाहें, बल्कि इनके बकौल इंटर को भी पता नहीं क्या समझते हैं, इनको यही नहीं पता कि इंटर और ग्रेजुएशन में क्या फर्क है। तो जितने ये व्हाट्सएप एजेंडा से पढ़े हुए जाहिलों की बटालियन और इनके सरदार हैं बकवास करते नजर आ रहे हैं और अपनी हार का ठीकरा ये दूसरी पार्टियों पे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना गिर गए हैं, इतना संवैधानिक तरीके से ये गिर गए हैं कि दूसरी पार्टी को सीधा सीधा ये आतंकवादी पार्टी अनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरह इनको पता चलेगा कि भारत की जनता इस वक्त फुल इंतकाम पे और इनकी भापें निकालने को तैयार है। जो इन्होंने आतंकवाद मचा रखा है, जिस तरह इन्होंने भारत को बर्बाद कर रखा है, उत्तर प्रदेश से पूरी की पूरी गूंज दे दी गई है और बीजेपी वालों को वहां पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और हालत इतनी पतली हो गई कि इनको अपनी चड्डियां संभालनी भारी पड़ रही हैं।